अगर आपने लिबरलिज्म पढ़ा है तब आपने लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म्स को भी समझा होगा। कई थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, कई फिलॉसफीज हैं जिनके द्वारा लिबरलिज्म के कोर आर्ग्यूमेंट्स, कोर असम्पशंस को क्रिटिसाइज किया जाता है। इन सभी क्रिटिसिज्म्स, इन सभी क्रिटिकल अप्रोचेस में से एक क्रिटिकल अप्रोच है जो कि काफी नया है, काफी कंटेम्प्ररी है। इस क्रिटिकल अप्रोच को हम कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं। तो कम्युनिटेरियनिज्म बेसिकली लिबरलिज्म का एक क्रिटिसिज्म है। दिस इज बेसिकली अ क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म। It comes into existence, the whole political theory or the philosophy of communitarianism, it comes into existence as a reaction to the basic and core ideas, core assumptions of liberalism. तो जिस सवाल के साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की, that what is communitarianism, समुदायवाद क्या है, इस सवाल का पहला और सिंपल आंसर होगा that communitarianism, first and foremost, it is a criticism of liberalism. It is a critique of the core arguments and assumptions of the political philosophy of liberalism. कम्युनिटेरियनिज्म के तहत फोकस इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बल्कि कम्युनिटी के ऊपर होता है। कम्युनिटी इज एट द सेंटर एंड इंडिविजुअल्स आर अंडरस्टूड ओनली इन रिलेशन टू द कम्युनिटी टू विच ही और शी बिलोंग्स। लेकिन सवाल यहां पर यह है, वाई, क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल थियोरी कॉल्ड कम्युनिटेरियनिज्म, वाई इट इज प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअल्स? What is the rationale behind it? What is the logic or the reason behind it? देखिए, लिबरलिज्म में ये अज्यूम किया जाता है कि इंडिविजुअल्स कंप्लीटली रैशनल होते हैं। दे हैव दिस थिंग कॉल्ड रीजन एंड दे आर गवर्न्ड बाय रीजन एंड दैट इज व्हाई दे आर रैशनल। और क्योंकि एक व्यक्ति रैशनल है, सिंस एन इंडिविजुअल इज रैशनल, द इंडिविजुअल कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सही क्या है, गलत क्या है, सही डिसीजंस क्या होंगे, गलत डिसीजंस क्या होंगे, जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, किन वैल्यूज को अपनाना है, किन वैल्यूज को रिजेक्ट करना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बाय यूज ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। अब जब हर कुछ व्यक्ति खुद कर रहा है, अपने विवेक, अपने रीजन, अपने विजडम, अपने रैशनैलिटी के मदद से कर रहा है, तो यहां पर कम्युनिटी का रोल क्या है? कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग कम्युनिटी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ these self-interested, autonomous, free, rational individuals. इससे ज्यादा कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। कम्युनिटी डज नॉट हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। कम्युनिटी के भीतर अपनी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो लिबरलिज्म में यह कहा जाता है दैट कम्युनिटी कम्स आफ्टर द इंडिविजुअल। कम्युनिटी कम्स आफ्टर द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर कम्युनिटी। दिस इज व्हाट इज द बेसिक एंड द कोर असम्पशन ऑफ लिबरलिज्म। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है एक इंडिविजुअल की इन अ लिबरल सोसाइटी, हाउ एन इंडिविजुअल लुक्स लाइक, किस तरह से एक व्यक्ति दिखता है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जहां पर आप देख सकते हैं दैट व्यक्ति पूरी तरह से अपने सराउंडिंग से डिटैच्ड है। द इंडिविजुअल इज चूजिंग एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स इन हिज और हर लाइफ। कोई भी चीज इस इंडिविजुअल के ऊपर कहीं से इंपोज नहीं किया जा रहा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस इंडिविजुअल को उसके विल के अगेंस्ट दिया जा रहा है। देयर इज अ स्फीयर, एक स्फीयर है, व्यक्ति एक स्फीयर के भीतर है और उस स्फीयर के भीतर उन्हीं चीजों को आने की परमिशन है जिन चीजों को व्यक्ति खुद अलाउ करता है। ओनली दोज थिंग कैन एंटर द स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल विच आर अलाउड बाय हिम, विच आर गिवन परमिशन बाय हिम। तो ये जो डिटैच्ड सेल्फ है, द सेल्फ, द इंडिविजुअल हु इज डिटैच्ड, हु इज नॉट कनेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग, बी इट द ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी, द इंडिविजुअल इज नॉट कनेक्टेड, नॉट अटैच्ड टू एनी सच थिंग्स। दिस इंडिविजुअल, this liberal individual, or the picture of an individual in a liberal society, is described as unencumbered self by Michael Sandel. Michael Sandel कहते हैं that liberalism is based on this idea of an individual who is unencumbered. Unencumbered का मतलब ही होता है something that is not connected, not anchored, not related to anything. Something that can enjoy its own independent, autonomous, free existence. That is what is called unencumbered. Not being attached to anything, not being anchored to anything. किसी चीज से जुड़े नहीं होना, किसी चीज से अटैच नहीं होना. This is the image of an individual in a liberal society. And it is beautifully captured by this term called unencumbered self. The term was coined by Michael Sandel. Michael Sandel जो कि खुद एक कम्युनिटेरियन थिंकर है और लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, unencumbered self. उन्होंने कहा that liberalism has this image of unencumbered self, but in reality individual is not unencumbered. We are not unencumbered. We are rather encumbered self. We are situated selves.
व्यक्ति अनएनकम्बर्ड नहीं होता, व्यक्ति जुड़ा होता है, कई चीजों से जुड़ा होता है, कई ऐसे कनेक्शंस हैं, व्यक्ति चाहे या ना चाहे ये कनेक्शंस उस व्यक्ति को मिलते हैं। जिस कम्युनिटी में उस व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, द इंडिविजुअल गेट्स दीज कनेक्शंस। कुछ चीजें हैं जो हम चुनते नहीं हैं, हमें मिल जाते हैं। सो हाउ कैन यू टॉक अबाउट अ पर्सन बीइंग completely unencumbered in a society? This was the argument of Michael Sandel while he criticized liberalism. Communitarians कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को कभी भी अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी से अलग होकर डिफाइन नहीं कर सकता, बल्कि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, उसकी पर्सनालिटी उसके कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसके कम्युनिटी के आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अ पर्सन derives his or her identity from the identity of his or her community. एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने से जुड़े जो भी बड़े डिसीजंस अपने लाइफ में लेता है, जैसे कि वो क्या बनना चाहता है, उसकी मॉरल वैल्यूज क्या होगी, वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा, या फिर वो रिलीजन को फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा, वो बिजनेस प्रेफर करेगा या गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करेगा, वो लव मैरिज प्रेफर करेगा या वो अरेंज्ड मैरिज प्रेफर करेगा। ये जो डिसीजंस हैं, इन डिसीजंस को व्यक्ति किसी वैक्यूम में रहकर नहीं लेता। While all these important major big decisions of life are taken, an individual is not in a vacuum, but he is or she is in a situation, in a context, in a condition, and that context, that situation, that condition is defined by the nature of the community in which the person is present. So the communitarians will say that the personality of an individual, the preferences, the choices and values of a person all depend upon the influence of the community. So community is very important. We cannot ignore the impact of the community on the lives of an individual. So community is very important, and we cannot ignore the impact of community on the person's or individual's individuality, his or her choices, his or her life goals, and also his or her prospect of living a successful life. तो अगर कम्युनिटी से हमें इतना कुछ मिलता है, तो फिर हम कम्युनिटी को सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड रैशनल इंडिविजुअल्स की तरह हम कम्युनिटी को ट्रीट नहीं कर सकते। कम्युनिटी हैज गॉट एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट वैल्यू। वी ओ सम ड्यूटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी से हमें चीजें मिल रही हैं, तो हमारी भी कम्युनिटी के प्रति कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हमें अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। वी हैव सम मॉरल ऑब्लिगेशंस, सम ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी, एंड वी हैव टू फुलफिल all those moral obligations and duties. लेकिन यहां पर आपको समझना है that communitarianism sounds sometimes similar to multiculturalism, but both are not same. Both are not same. देखिए, communitarianism में ये कहा जाता है that okay, you have obligations towards your community. You have some moral obligations and duties towards your community. लेकिन आपका ये जो obligation है, ये जो moral duty है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के community तक ही सीमित होगी। You do not owe anything to a community which is not yours, to a culture, to a society which is not yours. This is the core argument of communitarianism. आपकी जो moral obligation है, आपकी जो ड्यूटी है, वो सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी तक सीमित है जिस कम्युनिटी का आप खुद हिस्सा हो। कोई और कम्युनिटी जिससे आप नहीं जुड़े हुए हो, you don't need to do anything for that community. Even if you treat that community as inferior to your own community, no problem. लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म में ऐसा नहीं कहा जाता। Multiculturalism, it talks about equal value of all communities and all cultures present in different countries of the world. जितने भी cultures हैं, जितने भी cultural communities हैं, सभी की value होती है. All are valuable in their own sense. And it is your duty to respect each and every culture, each and every community on earth. This is the argument of multiculturalism. तो यहां पर आप देखिए the difference between communitarianism and multiculturalism. Secondly, कम्युनिटेरियनिज्म इज ऑल्सो अगेंस्ट कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये भी आपको समझना है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म के आर्ग्यूमेंट्स और कम्युनिटेरियनिज्म के आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां कम्युनिटेरियनिज्म कहता है कि आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिटी तक ही सीमित होनी चाहिए, वहीं कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है दैट यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, नो मैटर वेयर द पर्सन लिव्स। वो आपके कंट्री में हो या किसी और कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया में मौजूद जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य है, सभी के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, एंड यू कैन सी दैट
cosmopolitanism and communitarianism. So I hope that this idea of communitarianism is clear to you. Thank you so much for listening. God bless.